हाय स्टूडेंट, आप लोग ठीक ठाक से घर पे तैयारी कर रहे होंगे। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि मेरे बच्चे जहाँ भी होंगे इस वक्त बहुत ही समय को सच्चे दिल से निभा रहे होंगे। और ये भी उम्मीद है कि जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड में इस बार बैठ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। तो हम आप लोग को कल जैसा कि बोले थे कि कुछ अपने बच्चों को त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट और बिहार बोर्ड के एग्जाम के अनुसार जो आता है, जिससे पूछता है, उसके अनुसार कुछ लेकर हम लोग आ गए हैं बच्चों। हम आप लोग से यही कहेंगे कि यह जो 7 दिन 6 दिन बच चुका है सर, यह अपने आप लोग को जिंदगी में एक दाग लगाने का काम करेगा, है ना। जो किसी को एक अच्छा दाग दे जाएगा तो किसी को एक खराब दाग दे जाएगा। जैसा कि अगर कोई बच्चे अगर मार्कशीट में अच्छा नंबर ले आते हैं तो उनको देखने वाले देख देख कर अच्छा कहेंगे, और अगर किसी का अगर मार्कशीट में खराब नंबर आ जाएगा तो लोग देख देख के उसे गिल्टी फील करेंगे। तो हमें भरोसा है कि यह 7 दिन आप लोग सच्चे दिल से निभाइए। तो देखिए सर, आप लोग भी थोड़ा बहुत, तो जहां तक हम लोग जानते थे सर कि त्रिकोणमिति होता है जो मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के अनुसार ही चलता है। समकोण त्रिभुज पर ही टिका हुआ है बेचारा। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो गया, ये हम लोग को ए हो गया, ये हम लोग को बी, ये हो गया सी। और एक चीज और जानते थे सर कि थीटा के सामने वाले को ही हमने बोलते थे परपेंडिकुलर, मतलब लंब बोलते थे सर जी। उसके बाद हम लोग जानते थे सर कि जो त्रिभुज जिस चीज पर टिका हुआ है उसी को तो हम लोग बोलते थे बेस, उसी को हम लोग बोलते थे बेस, जिसको बोला जाता था सर आधार, जिसको हम लोग आधार कहेंगे। और एक बात जो हमने के देख के महसूस होता था कि दो भुजाओं का योग एक भुजा के योग के बराबर हो जाए, उसी के तो कर्ण बोलते थे। ये हो गया हमने के हाइपोटेनस सर, इसको बोलते हम लोग प्यार से कर्ण कहते थे। इसमें चलता था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोटेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जिसमें ट्रिक्स आपको बताया गया था। प्रणाम बाबा प्रणाम, है ना, हरी हरी बोल, पढ़ बाबू पढ़ रहे, हरी हरी बोल रहे। तो आज हम लोग उतना इजी में लेकर नहीं जाते हैं, हम लोग पहले एग्जाम में सूत्र देता है उसके अनुसार चलते हैं सर, कि हम लोग को एग्जाम में टकर जाए अच्छा खासा, लोग अच्छा 100 में 100 सर। अगर आप अच्छे से देख कर जाइएगा क्वेश्चन बैंक में जो पढ़ाया हुआ नोट है उसको देख लीजिएगा तो 100 में 100 सर, ठीक है। तो जहां तक हम लोग जानते हैं बच्चों कि कर्ण स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता था सर, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस होता था आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर इसको बोलते थे एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, संकेत के अनुसार गुरुजी। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी लेटर में, किसी भी पद में, किसी भी अक्षर में अगर एक से गुना किया जाता है मेरे लाल तो वही हो जाता है जो संख्या पहले से रहता है। इसको हम लिखेंगे तो ऐसे सर, इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिखेंगे सर जी। इधर हम लोग को एक बच गया, हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 1 के 1 पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, हाँ या ना, एकदम बिल्कुल हाँ सर। ध्यान से देखिए, फार्मूला एकदम टकटक टकरेगा आप लोग को, ठीक है। सिर्फ इधर रसगुल्ला नियन आप निकाल निकाल के देखते रहें। 1 के 1 हो जाएगा p बटा h के सर गुणकैया प्लस b बटा h के सर इसका भी गुणकैया हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बच्चों 1 के 1 p बटा h, प्रणाम बाबा प्रणाम, और हरी हरी बोल, फार्मूला याद रखिए। और p बटा h के फार्मूला होता था हम लोग को साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, b बाई h इसका होता था सर b बाई h, इसका होता था कोस, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरे लाल एक सूत्र ही बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर जी
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास रूम में बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम याद दिला रहे हैं कि 1 के 1 प्लस में है सर, तो माइनस में कोस है तो प्लस में, तो प्लस में रहने दिए। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा लें सर जी, की रूट बन गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग और सीखेंगे, इधर का पता उधर आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, रोड बहुत खराब है उधर। इधर देखेंगे अब हम लोग ये 1 को 1 छोड़ दे रहे हैं और साइन को ले आए हैं, अब कोस को लाते हैं, इधर आ जाएगा बेचारा माइनस में, उधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा रहे सर जी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा खाली। टी फार्मूला भी हम लोग को याद रखना है बच्चों कि रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो होता है। और हम लोग जानते हैं कुछ, तो पहले तो इतना याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर रूट कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और ये स्क्वायर हम लोग को हटा देना है, ताकि स्क्वायर हटेगा तभी इधर हम लोग को रूट आया है। उसी तरह से फिर चले हैं सर कि 1 को 1 रहने दिए हैं, प्लस में कोस है तो यहाँ माइनस में ले आए हैं, और इधर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसको स्क्वायर हटा दिए सर, इधर बन गया रूट, तो हो गया साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो सर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हम लोग को बिहार बोर्ड में, 1 नंबर में बहुत सा दे देगा, और नहीं तो सर इतना जानकारी लेके हम लोग आगे जैसे 8.4 हो गया, उसमें बहुत ही इसका उपयोग होता है। चलिए 3 फार्मूला से हम लोग काम भर फार्मूला ले आएंगे, तो हम लोग देखते हैं और क्या हम लोग को बनेगा उसको देखा जाए। तो हम लोग देख रहे हैं आगे कि आधार स्क्वायर बराबर होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है हम लोग को कर्ण स्क्वायर में से, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर होता है। सेम उसी तरह सर जैसे कर्ण से चला था, पी हो जाएगा हम लोग को बच्चों बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर गुने 1 सेम 1 से गुना करने से किसी को कोई दुख सुख नहीं है सर, इसीलिए आप 1 से गुना कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बच्चों। तो देखिए सर जी इधर एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर होगा तो होगा। अब यहां से सर जी दोनों पर के स्क्वायर कॉमन कर लो, तो कॉमन कर लिए p बट्टा b, इसका भी स्क्वायर हो गया सर, p1 के 1 लिखेंगे। और देखिए अब h बट्टा b, ठीक है, h बट्टा b होता है हम लोग को, h बट्टा b होता है sec के स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और p बट्टा b tan होता है लेकिन स्क्वायर है, ये हो जाएगा हम लोग को सर tan स्क्वायर थीटा। तो पहले सर एक फार्मूला एकदम याद रखिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 1 होता है। ये 1 के 1 छोड़ देंगे सर, ये माइनस में तेरे प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब यहां से देखिए सर और समझिए एकदम, ये 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटा देंगे सर, इधर हो जाएगा हम लोग को रूट, ये हो जाएगा sec थीटा। उसके बाद और बनाएंगे सर जी कि 1 के 1 ही है हम लोग को 1 के 1 रहने देंगे, नहीं तो ये माइनस में इधर ले आओ बच्चों, प्लस में tan स्क्वायर थीटा को, और रहने दो इस sec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में। तो एक फार्मूला बन गया सर tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और उसी तरह से लिख देंगे tan थीटा बराबर रूट अंडर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 सर। आप इस सब को देख लीजिएगा एक बार, तो आपको बहुत ही मदद होगा सर, बहुत ही अच्छा से बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी और है कुछ, एक बार और देख लीजिए सर जी। तो एक और होता है सर लंब स्क्वायर बराबर गुरुजी, तो लिखेंगे लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है
कर्ण स्क्वायर माइनस होता है हम लोग को आधार स्क्वायर होता है बच्चों। इसको लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह सर एक से इसमें गुणा कर देंगे, एक से इसमें गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 छोड़ दिए थे सब में, उसी तरह इसमें भी छोड़ना होगा आप लोग को। पी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 को 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पी हो जाएगा हम लोग को एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। ये 1 को 1 लिखेंगे, कॉमन कर रहे हैं सर स्क्वायर को तो पूरा कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा b बट्टा p के स्क्वायर। अब देखिए सर वही फॉर्मूला याद रखना है, पढ़ बाबू पढ़ रहे हो, हली हली बोल रहे, प्रणाम बाबा प्रणाम, हली हली बोल वाला। तो h बट्टा p में जाना है तो साइन के उल्टा p हो जाएगा हमनी के कोसेक, तो कोसेक का स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा, ठीक है। और b बटा p ये होता था कोट के, इसको हम लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो मेरे शेर बहादुर, यहां से देखिए मेरे शेर बहादुर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के मान एक होता है, तो 1 ऐसी छोड़ देंगे बाबू, ये माइनस में देने हो जाए तो प्लस में हो, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अभी देखते चलिए ना सर, बहुत है एकदम। यहाँ हम लोग स्क्वायर हटा रहे थी, बन जाएगा रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा सर। तो हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब यार देखिए ये है माइनस में, इधर ले आइए प्लस में, कोट स्क्वायर थीटा तो कोट स्क्वायर थीटा, इधर बच गया हमनी के कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा बाबू। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और निकाल लो इससे, तो हम लोग बोलेंगे कि कोट हटा दीजिए सर, स्क्वायर हटा देंगे कोट पर से, तो कोट थीटा बराबर रूट अंडर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। लेकिन सर आगे आप लोग के लिए और कुछ त्रिकोणमिति में प्रश्न लेके आते रहेंगे, और मेरे बच्चों मान याद रखिएगा, मान डायरेक्ट पूछता है साइन 90 कोस 90 ये सब आते रहता है। लेकिन हम जो आपको पढ़ाए हैं त्रिकोणमिति में थोड़ा एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, और आपका दिन शुभ हो, और मेरे शेर बहादुर अच्छा से तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।